प्रखर और श्वेता अपनी बातों में 100% सही है, बस संदीप महेश्वरी के कॉन्टेक्स्ट को हटा दे दो। और कॉन्टेक्स्ट था ये लड़का और इसका सवाल ये था कि ये चेस प्लेयर है और चेस के लिए कोचिंग भी देगा ताकि इनकम का सोर्स जनरेट हो, बट साथ में उसका एक शौक है, उसका फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है क्योंकि उसने फ़िलासफ़ी में ऑनर्स भी किया है। तो अब संदीप महेश्वरी से जानना चाहता है कि चेस के साथ जो भी ये करेगा उसके साथ क्या मैं फ़िलासफ़ी में मास्टर्स भी कर लूँ। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, तो इसमें आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू। तो दोस्तों मैं एग्री करता हूँ कि संदीप महेश्वरी ने जिस तरह से हैंडल किया उस लड़के के सवाल को, वो और तरीक़ों से भी हो सकता था और बेटर वे में हो सकता, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये सफिशेंट था, इनफ रिप्लाई किया था, ठीक है, इससे ठीक है इतना ख़राब नहीं था कि बहुत बेटर रिस्पॉन्स था, बट जो बवंडर लाया वो श्वेताब गैंगवार और प्रखर के प्रवचन के बाद हुआ। तो दोस्तों संदीप महेश्वरी को पूरे के 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं उनके जिस तरह से उन्होंने सवाल को जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट था, सवाल का कॉन्टेक्स्ट था, उसके हिसाब से ही रिप्लाई किया, ठीक है। और जो प्रखर और श्वेताब ने जवाब दिया, ठीक है, वो उसके लिए सही बैठ रहा है कि अगर सवाल ये होता है कि उसको फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है और चेस उसका साइड बाय साइड इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रोफेशन उसको फ़िलासफ़ी में करना है और चेस उसका इंटरेस्ट है शौकियाना तौर पे, तब जो श्वेताब और प्रखर जो कह रहे हैं वो पूरा सही बैठता, बट प्रखर और श्वेताब ने क्वेश्चन छोड़ दिया, उनको बस मज़े लेने दें। और दोस्तों प्रखर और श्वेताब की दोनों की वीडियोस डिलीट हो चुकी है और उनके पास अभी भी ये ऑप्शन है कि वो एक पॉजिटिव साइड दिखाए, जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से डिस्कस करे और अपने आप को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके हाथ में अभी भी ये चॉइस है। बट तो उन दोनों का कहना है कि उन दोनों ने जो वीडियोस बनाई उसका मकसद ये था कि इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स को क्लियर कर सके अपने ऑडियंस का, उनका कंट्रोवर्सी में उनको पढ़ना नहीं है। तो ठीक है, पॉइंट्स मैं भी ट्राई करता हूँ, जैसे डेकार्ट की बात से शुरू करते हैं। बात डेकार्ट कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि जब मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ और जब मैं नहीं सोचता हूँ तो उससे इंडियन जो हमारी कल्चर है वो कहता है थॉटलेस स्टेट। कैन यू कनेक्ट दिस टू थिंग्स? आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है, वो कहता है जब मैं सोचता हूँ तब हूँ और जब नहीं सोचता हूँ तब। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक दिन अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या थॉटलेस स्टेट पॉसिबल है, तो उसने फटाफट से कहा नहीं। और एक दिन हम घूमने के लिए गए थे, पहाड़ों पे ट्रैकिंग के लिए गए थे, तब मैंने सेम सवाल उससे पूछा क्या थॉटलेस स्टेट पॉसिबल है। अब उस सिचुएशन में थे तो, और उसका जवाब था यस। थॉटलेस स्टेट के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें 24 घंटे पूरी ज़िंदगी भर के लिए रहना है, ठीक है, थॉटलेस स्टेट जितना पॉसिबल होता है, भले 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए, इट डज मैजिक, राइट। कमेंट करें जितने लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ है थॉटलेस स्टेट का। एक बार मेरा एक और फ्रेंड कहता है कि वो 2 सेकंड में ही अपने माइंड में उस स्टेट पे चला जाता है जब दुनिया में कुछ नहीं था। और मैंने कहा वही तो थॉटलेस स्टेट है ब्रो। और उसके दिमाग की थोड़ी सी घंटी बज गई, बट आई डोंट नो, उसको हमने उतना डिस्कस नहीं किया कि हाउ टू यूज़ इट, बट मैंने उसको क्लैरिफाई करा दिया कि वो थॉटलेस स्टेट। और एक जगह पे संदीप महेश्वरी कहता है कि जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो क्यों नहीं पूछा जाता है क्या पूछा जाता है। तो इस पर श्वेताब गैंगवार फिर कहता है नहीं, वेस्टर्न्स तो कहते क्यों भी पूछ सकते हैं, हम क्या भी पूछ सकते हैं। अरे भाई हम क्या, क्यों, कैसे, किसके साथ, कहाँ पे, किस वक्त, सब कुछ पूछते हैं, बट जो वो कहना चाह रहा था, जैसे बहुत लोग जब फ्रस्ट्रेट होते, दुखी होते तो कहते हैं ये यूनिवर्स क्यों है, क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है। और उस क्यों का उसको जवाब नहीं मिलता, क्योंकि क्यों का जवाब हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये वीडियो बनाना था, क्यों, बस ऐसे ही। अब मैं रीज़न कुछ और भी दे सकता हूँ, ठीक है, दैट्स पर्सनली फॉर मी, ओके, डिपेंड्स, बट
जब हम कहते हैं कि ये यूनिवर्स क्या है, तो तुम्हारा माइंड खुलता है उस मोमेंट पे। अगर इतना देख सकते हो तो तुम्हारा माइंड खुलता है समझने के लिए कि क्या है, भले जवाब कुछ ना मिले। और एक जगह पे ये लड़का पूछता है कि इतने सारे भगवान बना दिए हमने और बस बिना समझे पूजे जा रहे हैं। अब वो जानना चाहता है क्यों इतने सारे भगवान हैं और क्यों पूज रहे हैं हम। ठीक है, बट अगर वो यही सवाल पूछे कि इतने सारे भगवान क्या है, ये क्या है, और जब हम भगवान को पूछते, चाहे मंदिर में चाहे अकेले में हो चाहे जैसे भी हो, तो तुम्हें क्या एक्सपीरियंस होता है, तुम क्या फील करते हो? क्योंकि बाहर से तो देखने में लगता है कि बस हाथ जोड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, बट जो इफ़ेक्ट है वो तो अंदर है ना ब्रो। तो ये सवाल मत पूछो कितने सारे भगवान क्यों हैं, ये देखो कि जब तुम इससे क्या होता है। और उस लड़के ने, संदीप माहेश्वरी जी ने जिस हिसाब से हैंडल किया, तो उस लड़के ने कहा कि इस तरह से कोई समझाता नहीं है, क्योंकि हम क्यों के पीछे भागते हैं। अगर हम पूछे क्या है, तो तुम्हें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने लेवल पे हो ना भाई। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम किसी दूसरे को कन्विंस करने लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि उसको कन्विंस हो गया तो बात सच हो गई है, क्योंकि तुम भी कंफ्यूज हो। जैसे एक दिन मैं अपने फ्रेंड से ऐसे बातों पे निकल गया कि मेरे मुंह से निकला कि भगवान तो फॉर्मलेस है, और ये गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान है एक्चुअल में वो फॉर्मलेस है। और मेरा फ्रेंड एक थोड़ा सीरियस होकर बोला, नहीं, यू कैन नॉट से दैट। जिसने तुम्हें बनाया है वो खुद कितना सुंदर होगा। उस वक्त मैंने जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डर गया था कि मामला सीरियस हो सकता है। बट कुछ दिनों बाद फिर से वही बात निकली, तो मैंने कहा कि फॉर्मलेस का मतलब है कि नाउ दैट कैन टेक एनी फॉर्म। फॉर्मलेस से फॉर्म लेना इज़ पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके दिमाग की घंटी बज गई कि हाँ। और जितने भी धर्मों को देख लो, क्रिश्चियनिटी में भी जो जीसस है वो भगवान का बेटा है, और जो भगवान है उसका नो आइडिया। मुस्लिमों में भी यही है कि भगवान फॉर्मलेस है, इसलिए वो मूर्तियों को नहीं पूछते। और वो लड़का भी कहता है कि जब उसने फ़िलॉसफी में ऑनर किया, तो अभी तक करने के बाद भी उसका माइंड ऐसा है कि ही थिंक्स लाइक भगवान है भी और नहीं भी, ही इज़ नॉट श्योर। तो देखो, जवाब उसके पास ही है कि भगवान नहीं है, मतलब वैसा नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। ठीक है, जो जनरल लोग सोच रहे हैं, तो उसको वो डिनाई कर रहा है कि नहीं है, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से, जो उस वे में है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कहाँ पे? कन्फ्यूजन तो है नहीं भाई, बट वो आंसर लेके कन्फ्यूज़ है कि है या नहीं। तो इस पे मैं ये रियल स्टोरी है। ठीक है, मैं आज से 6-7 साल पहले अपने रूम पे था और मेरा फ्रेंड रूम पे आया। उस वक्त मैं भी ऐसे ही भटक रहा था, तो मैं उस वक्त इस खाली स्पेस को देख रहा हूँ अपने रूम पे, और मेरा फ्रेंड आया। और जैसे वो फ्रेंड आता है, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये खाली स्पेस दिख रहा है? वो कहता है कहाँ पे? मैंने कहा इन 2 दीवारों के बीच में खाली स्पेस दिख रहा है। फिर से वो बोला कहाँ पे? फिर मैं तीसरी बार बोला इन 2 दीवारों के बीच में खाली स्पेस है। बोलता है हाँ। मैंने कहा दिख रहा है? कहता पागल हो गया क्या? अब सोचो, ये खाली स्पेस जो अंत से अनंत, जिसका कोई एंडिंग नहीं है, उस पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। और जो फिज़िकल है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना आँखों को फिज़िकल देखने की,
अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो मैं इस खाली स्पेस को छोड़ के जो सामने दिख रहा है बस वही दिख रहा है मुझे। और ये खाली स्पेस साइंस भी कहता है, देखो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास वो मैटर है। मतलब मैटर में स्पेस है और मास है। मतलब वो खाली स्पेस जो बाहर तुम्हें दिख रहा है, जो अंतरिक्ष में जो एलोन मस्क जाता है ना अर्थ के बाहर, वो खाली स्पेस और यहाँ पे जो खाली स्पेस है कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क यहाँ पे एयर है, हवा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो का मकसद ये नहीं था कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना है। तो अगर कुछ समझ आया है, कुछ सवाल है तो कमेंट बिल्कुल करें, ठीक है। If you wanna go, I'm down.